দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट किया था और कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैसे कैलकुलेट होगा उसको समझा था। ठीक है, अच्छा अब इस पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये 11 नंबर से करना है हम लोग को। ठीक है, बोल रहा है साइना डिपोजिटेड 1 लाख इन ए नेशनलाइज्ड बैंक फॉर 3 इयर्स। ठीक है, तो 1 लाख डिपोजिट किया गया है नेशनलाइज्ड बैंक में फॉर 3 इयर्स। तो 1 लाख क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। ठीक है, 3 इयर्स के लिए तो 1 2 और 3। ठीक है, 3 इयर्स के लिए तो 3 हम लोग का क्या हो जाएगा? टी। अच्छा, फिर बोल रहा है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम, तो इसको हम लोग यहाँ पर आई लिख देते हैं क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से ये आई है। ठीक है, कितना है? कत बोल 7 7 ना 10 7% पर एनम। Calculate the interest that bank has to pay to Sina after 3 years if interest is compounded annually। ठीक है, तो कंपाउंडिंग कैसे होगा? एनुअली 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब एक बार হবে साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा उसको। कंपाउंडिंग होने का मतलब कितना बार मिल रहा है, तो साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। एनुअली होने का मतलब एक बार, सेमी एनुअली का मतलब 2 बार, इस तरीके से। ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, तो हम लोग को अमाउंट निकालने बोला है एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, एज वेल एज हम लोग को बोला है इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा वो बताने के लिए, इंटरेस्ट का अमाउंट। ठीक है, तो ये हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग का एक ही है, ये वाला ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर एन। और ए निकल जाएगा तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा क्योंकि उससे 1 लाख माइनस करोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग निकालते हैं 22,500। ठीक है, तो 1 लाख प्रिंसिपल 1 प्लस आई, आई एडजस्ट करना पड़ता है लेकिन यहाँ करने का जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट कैसे बताया है? ईयरली, और दिया भी कैसे जाता है? ईयरली। तो फिर ये 7% में कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। और एन कैसे निकालते हैं? एन होता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ठीक है, तो टी कितना है इस क्वेश्चन में? 3। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ईयरली कितना बार इंटरेस्ट मिलता है? एक बार, तो ये 3 हो जाएगा। वैसे भी ये जब ड्रॉ करोगे तो यहां से दिख जाएगा, ये देखो 3 बार जो है इंटरेस्ट हमें मिलेगा, तो 2 दी पावर 3 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है? कैलकुलेटर लेना है। ठीक है, अपना अपना कैलकुलेटर पे देख लो कैसे करने से कैलकुलेशन हो रहा है। 7 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1। ठीक है, तो 1.07 इंटू 2 3। ठीक है, इंटू इक्वल करने से 2 बार मल्टीप्लाई, फिर एक बार इक्वल करने से 3 बार हो गया, इंटू 1 लाख। 1,22,504.3 और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 22,504.3 माइनस 1 लाख। 22,504.3। ये इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 22,504.3 और ए आ गया 1,22,504। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 12। 2,000 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%। ठीक है, तो 2,000 क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है? 10%, तो यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, 10% के आगे कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब होता है पर एनम। ठीक है, तो पी हो गया 2,000
रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं बोला है, सिर्फ क्वेश्चन में 10% बोला है। अगर क्वेश्चन सिर्फ 10% बोले, पर एनम ना भी बोले, तो हमें हमेशा यही मान के चलना है ये 10% क्या है, पर एनम है। ठीक है। What is the amount after 2 years if compounding is done annually, semi-annually, quarterly, monthly? ठीक है, तो बोल रहे हैं what is the amount after 2 years, तो 2 years बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा। लेकिन हर एक क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, हम लोग को सबसे पहले बोला है कंपाउंडिंग एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एनुअली हुआ कंपाउंडिंग, तो पहला क्वेश्चन है कंपाउंडिंग एनुअली। ठीक है, इससे लेकिन हमें एक बेस मिल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन कैलकुलेट होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंडेड एनुअली बोला है, तो अमाउंट कितना होगा कंपाउंडेड एनुअली, तो फॉर्मूला तो बोल रहा है ए इक्वल टू पी इंटू, अच्छा तो कंपाउंडेड एनुअली, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, हम लोग को हर क्वेश्चन के लिए ए ही निकालने के लिए बोला है। तो ए इक्वल टू पी कितना हो जाएगा 2001। आई एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि 10% पर एनम है, कंपाउंडिंग भी एनुअली है, तो 10% और एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ठीक है, तो टी कितना है, टी हम लोग का है 2 years। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था ना 2 years के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है आफ्टर 2 years, तो 2 years हो गया। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम एक बार साल में, तो 2 आंसर हो जाएगा यहाँ पर एन का। बाकी कैलकुलेशन करने से पता चलेगा कितना आएगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 ये हो गया, इंटू इक्वल 2 बार इंटू 2000, तो 2420 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को सिर्फ ए निकालने के लिए बोला था। तो ये जो कंपाउंडेड एनुअल, इसके लिए ये वाला ड्रॉ सही बना हुआ है। ठीक है, मतलब ये ड्रॉ, ये क्वेश्चन के लिए ये ड्रॉ एप्लीकेबल है। हम नेक्स्ट फिर और एक ड्रॉ करके दिखाते हैं तुम लोग को। इसके बाद बोला था कंपाउंडेड मंथली। ठीक है, एनुअली के बाद बोला है, नहीं सॉरी, सेमी एनुअली, कंपाउंडेड कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो पहले हम तो इसको ड्रॉ करके समझा देंगे कि कैसे करके हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी फॉर्मूला वही a इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। ठीक है, जिसमें p तो मेरा 2000 ही रहेगा, i मुझे चेंज करना पड़ेगा और n भी। क्यों, देखो हम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते हैं। हम लोग का 2 साल का इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसे मैंने 2 सर्कल बना दिया। ठीक है, मेरा P कितना है 2000 और इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। ठीक है, अब मुझे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, ईयरली 2 टाइम्स। सेमी एनुअली का मतलब होता है ईयरली 2 टाइम्स, मतलब यहाँ पर जैसे ही 6 मंथ्स खत्म होगा, पहले साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 6 मंथ्स खत्म होगा, फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, 6 मंथ्स के गैप में मिलेगा, फिर 6 मंथ्स गया, फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 6 मंथ्स गया, फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अच्छा हाँ, तो अब देखो यहाँ पर 10% पर एनम है, तो अगर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हुआ, तो ऐसा थोड़ी कि मुझे 10% करके 2 बार दे देगा, तब तो 20% हो जाएगा। तो मुझे कितना कितना परसेंट मिलेगा, 5%, फिर 5%, पूरे साल में 10%, 5%, 5%। इसीलिए बोलते हैं आई को एडजस्ट करना पड़ता है। कैसे एडजस्ट करना पड़ता है, तो क्योंकि साल में 2 बार मिलेगा, तो 10% 2 बार करके मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5%। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5%। और एन कैसे दिखाएंगे, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना बार हो रहा है ये देखो, 1 2 3 4, 4 बार होगा। ठीक है, इसको फॉर्मूले में कैसे निकालोगे, अगर म्यूट करो तो अनम्यूट होएगा। ठीक है, 3 टू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ठीक है, तो टी कितना है, टी बोलो, क्वेश्चन में टी कितना है 2। ठीक है, और कन्वर्जन कितना बार होगा एक साल में, 2 बार, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 4। ये देखो ये जो सर्कल बना है ये 4 बार है, तो ड्रॉ से भी पता चलता है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 4। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 4 बार, 2 3 4 इंटू 2000।
24310125, ठीक है। 2431.0 देखिए, 2431.0, ठीक है। इसके बाद हम लोग को बोला है क्वार्टरली और मंथली, तो क्वार्टरली और मंथली ये भी करना। सेम क्वेश्चन का क्वार्टरली बोला है, तो पहले तुम लोग कोशिश करो ड्रॉ करने का, तब समझ में आ जाएगा कैसे करके। क्वार्टरली, क्वार्टरली का ड्रॉ करो। हो गया। अच्छा, क्वार्टरली, क्वार्टरली तो इसमें कैसे होगा, देखो हम लोग का मेन 2 साल का इन्वेस्टमेंट है, तो ये दो बड़ा बड़ा सर्कल कर दिया 2 इयर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, पी कितना है 2000, ठीक है। आई कितना है 10%, कुछ नहीं बोला है तो पर एनम। अब क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलने का मतलब साल में कितना बार मिलेगा, 4 बार, ठीक है। तो 4 बार 4 बार। मिलेगा, हाँ, तो कितने मंथ के गैप में मिलेगा, जैसे 2 बार मिलने से तो 3 मंथ्स के गैप में, ठीक है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और यहाँ पर 1 बार, 4 बार, ठीक है। ठीक है, तो 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, फिर इधर भी नेक्स्ट ईयर भी 3 मंथ्स के गैप में, फिर 3 मंथ्स के गैप में, फिर 3 मंथ्स के गैप में, फिर 3 मंथ्स के गैप में, ठीक है। अच्छा, अब पूरे साल में इंटरेस्ट कितना मिलता है 10%, ठीक है। तो क्या मुझे 3 मंथ्स के गैप में 10-10-10-10% देगा, तो 4 बार में तो 40% हो जाएगा, ऐसा तो नहीं मिलेगा। तो फिर ये 10% को ही 4 बार में दिया जाएगा, तो हर बार कितना करके 2.5%, 2.5%, 2.5%, 2.5%, 2.5%, 2.5%, फिर 2.5%। देखो अभी हम थोड़ा डिटेल्स में बोलते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद तुम लोग थोड़ा हैबिट कर लेना, ठीक है। 2.5%, तो कितना बार मिलेगा पता है, 1 साल में 4 बार, तो 2 साल में 8 बार, तो ये 8 किस चीज का आंसर है, एन का, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में देख, है एन एन आंसर, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, तो टी कितना है 2 इयर्स, साल में कितना बार कन्वर्जन है 4 बार, तो कितना हो जाएगा 8। देखो ड्रॉ से कितने आसानी से समझ में आता है, फिर भी फॉर्मूला बता दिया, कब कहाँ किस चीज का जरूरत पड़े वो तो नहीं पता है ना। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू 1 + I होल टू दी पावर एन। तो पी कितना है 2000, ठीक है। आई कितना हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा, आई हो जाएगा 10% को 4 बार में दिया जाता है, तो 2.5%, तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 2.5%। इसी का मतलब होता है एडजस्टेड आई, आई को जरूरत पड़ने से एडजस्ट करना पड़ेगा, कब, जब इंटरेस्ट तो पर एनम दिया हुआ है, बट जो इंटरेस्ट देने का कंसेप्ट है वो 10% एक बार में नहीं देके किसी और तरीके से है, तो फिर हमें एडजस्ट करना पड़ता है। एन हो गया 8, ठीक है। अब कैलकुलेटर पे ही हो जाएगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 100 + 1 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। मतलब इक्वल इक्वल करके देख लो, इतना आना चाहिए इंटू 2000। कैलकुलेटर सबका सही चलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद से जो भी टॉपिक करोगे ना, जैसे कि एन्युटी आ जाएगा, इस चैप्टर का बात करें, वहां कैलकुलेटर के बिना कुछ कर नहीं सकते हो, जितना कैलकुलेटर ठीक से चलेगा उतना ही आंसर भी सही सही आते जाएगा। 2436.8081 लिख देते, 2436.81 देखते कितना, वो तो ऑप्शन रहेगा, देख सकते हो तुम बस जितना होगा। 2436 इन्होंने 80 किया है, मैंने 81 किया। 80 इनका इसीलिए आया होगा, इन्होंने पूरा डिजिट लेके नहीं किया होगा। अब तुम लोग क्या कैलकुलेटर में फिर से लिखने बैठोगे, मतलब कॉपी में ये करोगे वो करोगे, इससे अच्छा ऐसा कर लोगे, नियरेस्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वार्टरली के बाद है मंथली, ठीक है। तो मंथली, तो पहले ड्रॉ करो, ठीक है।
तो क्वेश्चन तो वही है, 2 साल का इन्वेस्टमेंट है। पी कितना है 2000, आई कितना है 10% पर एनम। अब मंथली मिलने का मतलब इंटरेस्ट कैसे मिलता है 1 साल में? हाँ 10%। 1 साल में 10% मिलता है, लेकिन दिया कैसे जाएगा इस 10% को? 10/12। हर मंथ। तो फिर 1 मंथ के गैप में, फिर 1 मंथ के गैप में, फिर 1 मंथ के गैप में, ऐसा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना? ऐसे करके हो जाएगा। ये सब 1 मंथ लिख रहे हैं, 1 मंथ 1 मंथ 1 मंथ 1 मंथ। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? तो ऐसे करके होगा। अच्छा, तो इसका मतलब इसमें एन का आंसर कितना होगा? 24। कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा? 24 टाइम्स। तो एन कितना हो जाएगा? टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है? तो टी कितना है 2, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना है 12, ठीक है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। तो a इक्वल p इंटू 1 + i होल टू दी पावर n, ठीक है? तो p है 2000 और i, अब इंटरेस्ट 10% दिया जाएगा पूरे साल में, लेकिन हर मंथ में दिया जाएगा, तो 10% बाई कितना करना पड़ेगा 12, तब तो पता चलेगा। 12 बार दिया जाएगा, इसी 10% को 12 बार में दिया जाएगा। सिर्फ ये लिखने से गलत हो जाएगा, ये परसेंटेज है, ठीक है? 10% बाई 12। तो दो चीज कर सकते हो, या तो ये परसेंटेज या फिर इसमें डिवाइडेड बाई कितना कर देना 100, तो ये आ जाएगा 0.0083। हम ये चीज और एक बार बता देते हैं, 10% का मतलब देखो बाकी सब में ना ये सिंगल डिजिट से होता है, डिवाइड हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10% का मतलब, लेकिन 10 जैसे हम लोग 10/12 कर दे रहे हैं, तो इसमें परसेंटेज का इम्पैक्ट कहाँ आया? नहीं आया ना। तो ये जितना भी आ रहा है ये इतना परसेंट है, तो फिर इसका क्या करना पड़ेगा 10/100 करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो देखो नहीं समझ में आ रहा है, तो 10/100 डिवाइडेड बाई 12 है, तो 10/100 इंटू 1/12, तो बेसिकली 10/12 100 करना है, तो आ जाए, ठीक है? लेकिन उतना क्यों करोगे? सीधा बात है, तुम लोग 10/12 लिख रहे हो, लेकिन उसमें परसेंटेज भी तो लगाना है, तो फिर इसे एक बार डिवाइड 100 कर देना, आ जाएगा। तो ये जितना भी आ रहा है 0.0083, ठीक है, टू दी पावर 24। तो इसमें ये लिखा हुआ है मेरे कैलकुलेटर पे, +1 कर दिया, ठीक है, इंटू 24। तो 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 इंटू 2000, 2440 ना, 2440.78, 2440.78 आ गया है, यहाँ 58 है, इसीलिए आया है क्योंकि मैंने पूरा डिजिट को लेके किया। अगर तुम लोग 4 डिजिट लेके, अब देखो वो लेकिन एग्जाम में भी नहीं पता चलेगा जो आंसर है वो 4 डिजिट लेके किया है कि 6 डिजिट लेके किया है। तो इससे बेटर है कैलकुलेटर में जो भी वैल्यू दिखेगा पूरा लेके कर दो, नियरेस्ट आंसर मिल जाए, ठीक है? तो ये समझ में आया। एन एन इंपॉर्टेंट है, एन और एडजस्टेड आई, क्योंकि पी में तो कोई हेर फेर नहीं होने वाला। पी तो चाहे कैसा भी इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी हो, वो तो जैसा है वैल्यू क्वेश्चन में वैसे ही रहेगा। अगर कुछ चेंज होता है तो हमेशा आई और टी, ठीक है, मतलब एन। हाँ, तो अब ये आई और एन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। आई का मतलब क्यों हम लोग उसे एडजस्ट कर रहे हैं? कोई अगर मुझे 10% देगा बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है पूरे साल में 10% देगा, लेकिन बोल रहा है कि हम 2 बार में देंगे, तो 5-5% देगा। अगर बोल रहा है हम 4 बार में देंगे, मतलब इंस्टॉलमेंट की तरह सोच लो ना, तो फिर कितना होगा 2.5। अगर कोई बोलेगा कि हम मंथली देंगे, तो फिर डिवाइडेड बाई 12 करने से जितना है। अगर और क्या हो सकता है, सेमी एनुअली, एनुअली, क्वार्टरली, ईयरली। ईयरली में तो 10% ही हो जाएगा। तो यही 4 कंसेप्ट है, और तो कुछ। हाँ, डे वाइज हुआ तो फिर डिवाइडेड बाई 365 हो जाएगा, ठीक है? तो आई एडजस्ट तब करना पड़ता है जब मुझे इंटरेस्ट रेट पर एनम बोल रखा है, बट देने का जो कंसेप्ट है वो पर एनम नहीं है,
या तो वो मंथली है, या तो वो क्वार्टरली है, या तो वो सेमी एनुअली है, या तो वो डे टू डे बेसिस पे। तो हम लोग को निकालना पड़ता है कि 10% तो नहीं मिलेगा हर मंथ, तो हर मंथ फिर कितना करके मिले, क्योंकि 10 तो फिक्स्ड है लेकिन दिया जाएगा मंथली, तो डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ये अगर समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर एग्जाम्पल हम लोग 13 करते हैं। देखो बोल रहा है डिटरमाइन द कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट मतलब क्या निकालना है, ए। ठीक है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब वही कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई लिख सकते हैं ऑन 1000। तो 1000 क्या है, प्रिंसिपल एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 6 ईयर्स। तो 6% के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हमेशा मैंने क्या मानने बोला है, पर एनम। लेकिन ये दिया कैसे जाएगा, सेमी एनुअली, तो मतलब 6% एक साल का, लेकिन मुझे एक साल में 2 बार दिया जाएगा, तो कितना कितना परसेंट करके 3%। ठीक है, अब अगर 6 इयर्स का इन्वेस्टमेंट है, कोई कैलकुलेशन नहीं करके, कोई ड्रॉ नहीं करके मुझे बोलो कितना बार फिर मिलेगा। हाँ, तो 6 साल में 12 बार मिलेगा, एक साल में 2 बार, तो 6 साल में 12 बार मिलेगा। यहाँ कुछ कैलकुलेशंस करके दे दिया है, देखो ये सब ये एन लिख भी दिया है, लेकिन एग्जाम में लिख के नहीं देगा, यहाँ दे दिया अलग बात है, देगा नहीं, हम लोग को खुद ही निकालना पड़ेगा। तो चलो कर एग्जाम्पल 30। 6 ईयर का इन्वेस्टमेंट है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, यहाँ पर एक बार मिलेगा, यहाँ पर एक बार मिलेगा, मतलब 6 मंथ्स के गैप में, फिर 6 मंथ्स के गैप में, फिर 6 मंथ्स के गैप में। ठीक है, अच्छा अब इन्वेस्टमेंट कितना करना है, 1000। तो पी हो जाएगा 1000, और आई कितना है, 6% पर आना, मतलब ईयरली 6% करके दिया जाएगा हर साल, लेकिन एक बार में 6% नहीं देगा, 2 बार में देगा, तो कितना कितना 3% वही, पैसा फिक्स्ड है, इंटरेस्ट फिक्स्ड है। अब अगर बोलेगा 2 बार में देगा तो उतना उतना लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आई हो जाएगा 6/2 यानी कि 3%। ठीक है, तो अब हम लोग को ए निकालना पड़ेगा, p इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। ठीक है, तो p कितना है 1000, i कितना है 3%, n कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और वैसे भी अगर निकालना चाहो तो t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ये पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में तुम लोग को टी निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो तब निकाल सकते हो, ड्रॉ से भी निकाल सकते हो, ऐसा बात नहीं कि नहीं निकाल सकते, फिर भी पता होना चाहिए। तो टी कितना है 6, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम 2 बार करके मिलता है हर साल, तो फिर 12 बार इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन 3/100 + 1 into 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 into 1000, 1425 1425.76 हो सकता है 0.76। 1425.76। अच्छा, इंटरेस्ट भी तो निकालने बोला था, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1425.76, ये मिला है कितना इन्वेस्ट करके 1000, तो 425.7। एग्जाम्पल 14। ठीक है, इसमें बोला है कि कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000। तो 4000 क्या है, प्रिंसिपल, इसका क्या निकालने बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर क्या है टी,
80 टी है एट 10% पर एनम, तो 10% क्या है, आई है। कंपाउंडेड कैसे बोला है, हाफ ईयर। हाँ तो निकालो, इंटरेस्ट निकालो, पहले करो, तुम लोग नहीं होगा तो बताता हूँ। फोर सिक्स थ्री जीरो पॉइंट है, ठीक है। इंटरेस्ट বের করতে বলেছে, হ্যাঁ কম্পিউট দ্য কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট। हाँ 4630.5 लेकिन निकालने तो इंटरेस्ट बोला, ये ए है, इंटरेस्ट निकाल। 630.5 630.5। 630.5। कितना इन्वेस्टमेंट बोला है, 4000 1.5 ईयर के लिए, तो 4000 ठीक है। टी है 1.5 ईयर, 1.5 ईयर मतलब 1 साल और आधा साल, ठीक है। और आई 10% पर एनम, तो देखो पूरे 1 साल में मिलेगा 10% पर एनम। अच्छा, और कैसे कंपाउंडिंग होगा बोला है, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार मिलेगा, तो 6 मंथ्स के गैप में, फिर 6 मंथ्स के गैप में इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना परसेंट करके मिलेगा, 5%, 5%। और ये फिर 6 मंथ्स है, ठीक है, 1.5 साल, तो 1 साल और आधा साल, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 5%। तो कितना बार एन का आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ कन्वर्जन 3, 3 ठीक है। तो एन देख लो, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, तो टी कितना है, 1.5 ईयर, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम है 2 टाइम्स, ठीक है। तो एन हो जाएगा 3/2 इंटू 2, तो आंसर 3 आ गया। वैसे भी दिख रहा है, देखो 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। तो ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n, तो p जो है वो है 4000, i हो जाएगा 5%, एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि 10% मुझे 2 बार में मिलेगा, मिलेगा 10% ही, लेकिन 2 बार में मिलेगा। और n हो जाएगा 3, तो 5/100 + 1 इंटू 2, 3 इंटू 4000, 4630.5, 4630.5। अच्छा, हाँ यही तो आया ना, तुम लोगों ने भी तो यही बोला, अच्छा मेरा भी ठीक ही आया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4630.5 माइनस 4000, तो यहाँ पर हो जाएगा 630 अब एग्जाम में थोड़ी ना तुम लोग ये माइनस माइनस करके लिखोगे, कैलकुलेटर लेना, चेक करना, जितना आएगा उसी पे टिक करके आना है, ठीक है। लेकिन अभी जो भी लिख रहे हो पूरा डिटेल्स में ही कॉपी में लिखो, क्योंकि बाद में फिर मिलेगा नहीं, मतलब एकदम शॉर्टकट में करोगे तो ये नहीं समझ में आएगा किसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया क्या नहीं किया। ये वाला देखो, ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली बी 1640। तो सबसे पहले, हाँ बोल रहा है कंपाउंडेड, बोल रहा है कि 5% पर एनम इंटरेस्ट रेट है, 2 साल का इन्वेस्टमेंट था, कंपाउंडेड होके वो कितना हो गया, तो कितने रुपए का ये कन्वर्जन है इंटरेस्ट के साथ, जो 1640 हुआ, और टाइम बता दिया 2 years, ठीक है। तो इसका अगर ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा होगा, 2 साल का इन्वेस्टमेंट था, जो कि इन्वेस्ट होने के बाद कितना हो चुका है, 1640। ये बोला, ये 1640 अमाउंट है कि इंटरेस्ट है, ठीक से देखो,
देखो बोल रहा है ऑन, अमाउंट है, नहीं अमाउंट अमाउंट नहीं है, ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो ऑन व्हाट सम इसका मतलब पी, will the compound interest at 5% per annum for 2 years compounded annually be 1640, तो compound interest b, ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये ए नहीं है, ये मुझे डाउट आ रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो दोनों मिला के कितना है, दोनों मिला के ऐसे लिखते हैं 1640, ठीक है। अच्छा, और इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है 5% पर एनम करके, और दिया कैसे जाएगा वो देखते हैं, एनुअली बोला है ना, कंपाउंडेड एनुअली, तो दिया भी जाएगा साल में एक ही बार करके, ठीक है। हम लोग को निकालने के लिए क्या बोल रखा है, पी निकाल के बताओ बोल, तो कैसे निकालोगे बोलो, कोशिश करो, सिंपल है, निकल जाएगा। हम्म 16,000। 16,000, नहीं हो रहा है। पहले बोलो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ये आई जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये कैसे निकलता है, इंटरेस्ट कैसे निकालते हो, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकल, हाँ ए माइनस पी करके, ठीक है। अच्छा, अब ए का मतलब पता है, ए का मतलब क्या होता है, पी इंटू 1 + i होल टू द पावर n होता है, यहाँ पर हम लोग को पी नहीं पता है, ठीक है, आई तो पता है, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एडजस्ट करने के बाद भी कितना रहेगा, 5% ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, और एन कितना हो जाएगा, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है, तो एनुअली है तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना हुआ, 1, टी कितना है 2, तो यहाँ पर कितना हो गया 2, ठीक है, तो अब इसका आंसर, ए का आंसर क्या हो जाएगा, P इंटू 1.05 आएगा, ये देखो 5 डिवाइडेड बाई 100, हाँ इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 1.1025, 1.1025 पी आ गया, ठीक है, तो 1.1025 पी, अब यहाँ पर लिखो, ए के जगह पे क्या लिखना है, 1.1025 पी माइनस पी, और सी आई तो पता है 1640, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो माइनस होके कितना आ जाएगा 0.1025 पी, तो देयरफॉर पी कितना हो जाएगा 1640 डिवाइडेड बाई 0.1025, 1640 divided by 0.1025, 16,
आ गया समझ में? 16th नंबर देखो। अच्छा, यहाँ पर बोला है व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल्स एन इन्वेस्टमेंट इन 7 years। और ये जो दिया हुआ है ये हम सिखाएंगे कैसे करके निकाला जाता है, क्योंकि एग्जाम में नहीं देगा तो कैसे निकालोगे, तो ये छोड़ ही दो, देखना कि ये क्या है, बस इतना देखो। व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, किस चीज से डिनोट होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आई, रेट होने से आई और सिर्फ इंटरेस्ट होने से कैपिटल आई। कंपाउंडेड कैसा है? एनुअली। बोल रहा है डबल एन इन्वेस्टमेंट, तो ए कितना हो जाएगा? अगर पी है प्रिंसिपल तो एक 2p हो जाएगा कितने साल में? ठीक है, तो हम लोग को निकालने क्या बोला है? आई कितना, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आई कितना होगा ये निकालने बोले। तो पहले ये क्वेश्चन को सजाओ कि कैसा, मतलब इसका इक्वेशन अरेंज करो कि कैसा हो रहा है, ठीक है। तो 7 years का इन्वेस्टमेंट है और कंपाउंडेड कैसे बोला है? एनुअली। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पी जो है वो फ्यूचर में ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2p हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हम लोग को नहीं पता, 7 साल का इन्वेस्टमेंट है, ये बोल रखा है कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, तो फिर हम लोग को तो फॉर्मूला, ये कंपाउंडेड बोला है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर ए। तो ए के जगह क्या लिखोगे? 2p, यहाँ पर p, और आई हम लोग को नहीं पता, एन तो पता है 7, क्योंकि टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, तो टी मतलब 7, कन्वर्जन पर एनम एक बार है तो ये हो जाएगा 7। अब दोनों साइड से पी पी हट जाएगा, मतलब 2p/p करने से हट जाता है, तो 1 + i होल टू दी पावर क्या हो जाएगा? 7। तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 + i होल टू दी पावर 7, ठीक है। अब देखो ऐसा होता है, हम इसको इधर एक बार लिख देते हैं तुम लोग के समझने के लिए। 1 + i इक्वल क्या लिख सकते हो? पावर अगर इधर से इधर जाता है तो 7 है, तो 1/7। अब ये 1/7 को निकालोगे कैसे कैलकुलेटर पे? यहाँ दे दिया है बट एग्जाम में नहीं देगा, ठीक है, तो हम सिखा देते हैं कैसे करके कैलकुलेट किया जाता है, तो इसका स्टेप्स लिखना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो यहाँ पर स्टेप 1, ठीक है, इसको बोलते हैं डर्टी पावर, ठीक है। डर्टी पावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पावर सॉल्व करना मतलब इस कैलकुलेटर पे मुश्किल है जो कॉमर्शियल है, और इसी कॉमर्शियल कैलकुलेटर को ही यूज करना पड़ेगा। अगर साइंटिफिक होता वो तो उसमें सब ऑप्शंस रहता है, उससे निकल जाएगा। तो सबसे पहले बेस का 12 टाइम्स, ये पहले लिख लो फिर हम सिखा देते, बेस का 12 टाइम्स रूट करना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर बेस मतलब कौन सा है? 2, 2 के पावर में 1/7 है ना, तो फिर यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं, ये 2 टू दी पावर 1/7 को हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो √2 को 12 मतलब 12 टाइम्स √2 करो पहले, ठीक है, फिर स्टेप 2 बताते। तो कैसे करना है, तुम लोग को 2 लेना है अपने कैलकुलेटर पे, रूट करना है एक बार, फिर इक्वल करते 12 बार जाना है, दो, सॉरी कैसे करके करेंगे, 2 इन এমনি ক্যালকুলেটরে তো বোধহয় रूट रूट করলে হবে না, एक दो ना এইটা रूट को करते जाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो सबका इतना आ रहा है कि नहीं? शायद मेरे साथ लास्ट का डिजिट मैच ना करे, क्योंकि यहाँ ज्यादा सपोर्ट करता है, तुम लोग के कैलकुलेटर में उतना सपोर्ट नहीं करेगा, और इसको लिख लो, कभी घर पे चेक करोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा कि क्या क्या किया हुआ था। 16923970530 सबसे पहले जो भी बेस रहेगा उसका 12 टाइम्स रूट करना है, तो अपने अपने कैलकुलेटर पे करके देख लो ये आ रहा है कि नहीं, जो मेरा यहाँ दिख रहा है कैलकुलेटर, चेक कर लो। फिर हम स्टेप 2 लिखेंगे, पहले चेक कर लो, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो, नहीं है तो फिर हम लोग स्टेप 2 लिखेंगे।
ঠিক আছে। লাস্টের কটা সংখ্যা উল্টো হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ মিলবে না বললাম, আমার ক্যালকুলেটরে বেশি সংখ্যা সাপোর্ট করে, তোমাদের এর থেকে কম আসবে। তোমাদের কতগুলো আসছে? हाँ वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मेरे कैलकुलेटर के साथ लास्ट डिजिट मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा डिजिट सपोर्ट करता है तो कैलकुलेशन अलग तरीके से हो गया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम लोग का भी ओवरऑल आंसर वही आएगा जो मेरा आएगा, ठीक है। उसके बाद -1 करना है, ठीक है। मतलब -1 किसके साथ करना है? स्टेप 1 में जो भी वैल्यू आएगा -1 करना है, तो मतलब स्टेप 1 -1 करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके हिसाब से -1 करने से कितना आ जाएगा? मतलब 0.000, मेरे ये यहाँ जो लिखा हुआ है इस पे मत जाओ, ये ई दिखेगा, तुम लोग का नहीं दिखेगा, ठीक है। अब तुम लोग मेरा वाला डेटा मत देखो, जो हम लिख रहे हैं वो देख लो। 0.0016923970530 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर स्टेप 3 में करना है, स्टेप 2 का जो भी वैल्यू आया है इनटू पावर मल्टीप्लाइड बाय पावर करना है, मतलब इंटू 1/7 करना है। अब ये जो भी वैल्यू आया है इंटू 1/7 करना है। देखो तुम लोग का कितना आ रहा है। कितना आ रहा है बोलो। 17709, ठीक है। मेरा यहाँ कैलकुलेटर में अलग दिखेगा क्योंकि यहाँ फंक्शन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, लेकिन आंसर आ जाएगा। हम तुम लोग वाला ही लिख रहे हैं। फिर स्टेप 4, ठीक है, क्योंकि मेरा ये वाला तो तुम लोग का होगा नहीं, इसीलिए स्टेप 4 में लिखो +1, ठीक है। +1 किसके साथ करना है? स्टेप 3 का जो भी वैल्यू आया +1, स्टेप 3 +1 करना है। तो 1 करने से आ जाएगा 1.00002417709, है ना। देखो मेरा भी वही आ जाएगा, एरर वेरर हट के, ठीक है। ये देखो 1 पॉइंट, मेरा वहां एरर दिख रहा था ना, इसीलिए, लेकिन आ जाएगा, तुम लोग का जो वैल्यू है वही आ जाएगा। फिर स्टेप 5 में क्या करना है? स्टेप 5 में करना है इंटू इक्वल टू कॉमा, इंटू इक्वल टू कॉमा, इंटू इक्वल टू डॉट डॉट करके 12 टाइम्स। अब जो भी वैल्यू आया है, ठीक है, अब उसको तुम लोग को क्या करना है? ऐसे करना है, इंटू इक्वल टू, ठीक है। अब जिसका जीटी नहीं है उसको एम प्लस करना है। तुम लोग के सभी के कैलकुलेटर में जीटी है शायद, आजकल जीटी रहता है तो नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी का जीटी नहीं है तो इंटू इक्वल टू एम प्लस एक बार, फिर इंटू इक्वल टू 2 बार, इंटू इक्वल टू 3 बार, इंटू इक्वल टू 4 बार, इंटू इक्वल 5, इंटू इक्वल 6, इंटू इक्वल 7, इंटू इक्वल 8, इंटू इक्वल 9, इंटू इक्वल 10, 11, 12, और मेमोरी रिकॉल। हाँ मेरा क्या आ गया? 12 पॉइंट कुछ आ रहा है। देखो तुम लोग का क्या आ रहा है, शायद मेरे यहाँ मेमोरी में कुछ था या पता नहीं। देखो तुम लोग इंटू इक्वल टू करके जीटी करो, क्या आना चाहिए हमको बता देते, ये आने से सही है। ये जो लिखा हुआ है 1.1040 ऐसा है, इससे तो 1 तुम लोग का जीटी है ना, प्रॉब्लम नहीं। वो एम प्लस करते करते ना टाइम लगता है, गलत भी होने का चांसेस है। 1.104049, इसके आगे भी आ सकता है डिजिट्स, देख लो ये आ रहा है कि আসছে না। आ जाएगा, देखो मेरे यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ शायद पहले से मेमोरी में कुछ था इसीलिए एक्स्ट्रा दिख रहा है। वन पॉइंट जीरो जीरो হ্যাঁ ম্যাম जीरो এসেছি। হ্যাঁ এসে যাবে পরে। नहीं जीटी दबाओ।
तुम्हारा भी 12 पॉइंट आ गया, 1.104090 आना चाहिए। तुमने एम प्लस भी किया है क्या? नहीं, जीटी है तो एम प्लस नहीं करना है, तब गलत हो जाएगा। मेरा तो हाँ देखो, इंटू इक्वल टू मैंने सिर्फ लिखा है, फिर उसके बाद तुम लोग कर देना जीटी, क्योंकि सभी का कैलकुलेटर में आजकल जीटी फंक्शन होता है, ठीक है? तो इसका तुम लोग को मेमोरी प्लस का जरूरत नहीं, वो तो मेरा इधर है नहीं तो हम कर रहे हैं। तुम लोग इंटू इक्वल टू करो फिर जीटी, तब तुम लोग एम प्लस मत करना। अगर एम प्लस करोगे तो फिर जीटी फंक्शन नहीं काम कर। जीटी फंक्शन तो कैलकुलेटर नहीं, इंटू इक्वल करके है। बोलो की बोलছো नेक्स्ट বলছে জিটি ফাংশন তো ক্যালকুলেটর নেই। তোমারটাতে নেই, কিন্তু আজকাল ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে জিটি মানে গো টু না, জিটি মানে গ্র্যান্ড টোটাল না, নেই, তাহলে এম প্লাস করে করে নেবো। अगर किसी के এম ক্যালকুলেটর প্লাস করে করে এই আনসারটা এসে এবার কি করব? আর কিছু করতে হবে না, এটাই তো 1.10, এটাই লাস্ট। ও আচ্ছা, 1.10। हाँ बोलो, क्या बोलो? नहीं आ रहा है? तब मेमोरी में कुछ चला गया उसको, और एक बार ट्राई करो। আসছেন? আমি জিটি ফাংশনটা ভুলে গেছি কিভাবে ইউজ হয়, কিন্তু জিটি করলে আর অ্যাড মেমোরি প্লাস করতে হয় না। আমার তো जीटी में नहीं आ रहा है, तो तुम लोग कैसे कर रहे हो? एम प्लस ओ, तुम लोग को ये एम प्लस नहीं करना पड़ रहा। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है, मुझे जीटी फंक्शन उतना पता नहीं, क्योंकि मेरे कैलकुलेटर में था नहीं था। अच्छा ठीक है, तो अच्छा तो बोलो क्या करना पड़ेगा, लिख देते हैं क्या करना पड़ेगा। इंटू इक्वल करने के बाद, ओ अच्छा, इंटू इक्वल करने से तुम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मेमोरी प्लस करने का जरूरत नहीं है। तो ये तभी नहीं है क्योंकि तुम लोग का जीटी फंक्शन है, तो वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन जिस कैलकुलेटर में जीटी नहीं है उसको देखो, जिनका जीटी फंक्शन है ये उनके लिए है, जिनका जीटी फंक्शन है कैलकुलेटर में, मतलब कैलकुलेटर में जीटी लिखा हुआ है, उनको सिर्फ इंटू इक्वल टू करने से चलेगा। लेकिन जिसका जीटी फंक्शन नहीं है उसको करना पड़ेगा इंटू इक्वल टू एम प्लस, इंटू इक्वल टू एम प्लस, डॉट डॉट करके ऐसा 12 टाइम्स करना पड़ेगा। फिर करना पड़ेगा एम आर सी, ये किसके लिए? जिनका जीटी फंक्शन नहीं है, ठीक है? जिनका जीटी फंक्शन नहीं है उनको इस तरीके से करना पड़ेगा। हाँ ये देखो, मेरा भी आ रहा है, इसमें जीटी है, ये देखो 1.1040। अच्छा ठीक है, जीटी रहने से एम प्लस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली टोटल उसमें हो रहा है, तभी ना जाके ये टोटल दिख रहा है। और अगर जीटी फंक्शन जिसके कैलकुलेटर में नहीं है उसको मेरे जैसे एम प्लस करते जाना है, इंटू इक्वल टू एम प्लस, इंटू इक्वल टू एम प्लस, मतलब हर एक डेटा को मेमोरी में लेना है। तो फिर एमआरसी करोगे तो उसका टोटल दिखेगा। जीटी फंक्शन है कैलकुलेटर में, मतलब वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फंक्शन बना हुआ है, वो टोटल होते जाएगा, ठीक है? अब ये लिख दिया। अब आई का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा, इंटू 100 करो, 0.104090 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? तो 10.409, मतलब 41%। ठीक है, 10.4। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, सही है। तो इस तरीके से होगा। तो जब भी हम लोग का डर्टी पावर रहेगा तो कितने स्टेप में कैलकुलेशन करना पड़ेगा? 5 स्टेप में। अब ये याद रखना मैंडेटरी क्यों हो जाता है, क्योंकि तुम लोग को कॉमर्शियल कैलकुलेटर देगा, कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर देगा नहीं कि तुम लोग उसका यूज करके कर लोगे, तो ये मैंडेटरी हो गया, याद रखना। पहले क्या करना पड़ेगा, जिस भी पावर का, जिस भी बेस का पावर निकालना है उस बेस को कितना बार रूट करना पड़ेगा? 12 टाइम्स। फिर याद करो -1, फिर इंटू पावर, फिर +1,
फिर इनटू इक्वल ऐसा करते जाना है 12 बार। अगर जीटी फंक्शन है तो ये करने से आंसर आ जाएगा, नहीं है तो इनटू इक्वल के साथ मेमोरी प्लस करना है, बाद में मेमोरी रिकॉल करना है, तब जाके आंसर आएगा। तो 5 स्टेप में जो आंसर आएगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। फिर देखो मैंने यहाँ पर उस वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। फिर ये 1 इधर लेके आए, माइनस कर दिया, तो कितना आ जाएगा 0.104090। तो फिर इंटू 100 कर दिया, क्योंकि परसेंटेज में आंसर आना चाहिए, आई पूछा था तो ये हो जाए। अच्छा, फिर हम लोग कौन सा करेंगे अभी, ये वाला देखो। 17 इन व्हाट टाइम, मतलब कितने समय में, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, टी विल 8000 अमाउंट टू 8820। तो 8820 क्या हो गया, ए 8000 क्या हो गया, पी एट 10% पर एनम इंटरेस्ट। तो ये हो गया आई कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब साल में कितना बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा। 2 बार मिली। हाँ, टी निकालने के लिए बोला है, निकालो। हम ड्रॉ कर देते, क्वेश्चन जो बोला है हम दिखाते हैं। नहीं, हाफ ईयरली 8000 रुपीज को हमें इन्वेस्ट करना है, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है वो हम लोग को नहीं पता, तो ये हो जाएगा टी, यही हम लोग को निकालना है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या है, 10% पर एनम, लेकिन कंपाउंडेड कैसा है, हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ्स के गैप में इंटरेस्ट मिलेगा, जब भी मिलेगा 6 मंथ्स के गैप में इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना करके मिलेगा, 5%। 5%, तो 1 साल अगर इन्वेस्टमेंट हो गया तो 5-5%। फिर नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 5-5%। बट नेक्स्ट ईयर होगा कि नहीं वो नहीं पता, ये जस्ट समझा है, क्योंकि पता ही तो नहीं है कि ऐसा करके कितना बार जाएगा, क्योंकि टी तो निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, ए इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1+i होल टू द पावर n। और ये पैसा कितना हो गया, अमाउंट्स टू बोल दिया 8820। ऐसे करते हुए ये इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, 8820। तो 8820 इक्वल 8000 इंटू 1+i, मतलब 5%। एन नहीं पता, ठीक है, मतलब एन निकालेंगे तो टी भी निकल जाएगा। तो 8820 डिवाइडेड बाई 8000 इक्वल टू 1 ईयर। 8820 8820 डिवाइडेड बाई 8000, 1.1025, ठीक है। अच्छा, और 5% का मतलब 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1.05 टू द पावर n। तो 1.05 टू द पावर n हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये n का वैल्यू कितना होगा, अब देखो यहाँ पर तुम लोग को एक ट्रायल एंड एरर करना चाहिए। ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या है, मेरा ये चीज तभी सॉल्व होगा अगर मुझे ये पता चल जाए कि कितने का पावर जो है, जैसे 1.05 टू दी पावर n है, तो इधर भी कितना लिखने से 1.05, इसका टू दी पावर कितना है वो देखना पड़ेगा। तो कैसे चेक करो, चेक करने से पता चलेगा। 2 बार मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं n का वैल्यू कितना हो गया, 2। तो n लेकिन मेरा t नहीं होता है, n का मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन। तो मुझे कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, 2 बार। और मेरा इंटरेस्ट देने का जो मतलब मिलने का कंसेप्ट है वो क्या है, साल में 2 बार। तो इससे ये पता चल रहा है 1 साल का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फिर भी अगर फॉर्मूले में भी निकालोगे तो n इक्वल टू टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो फिर n कितना आया, 2। टी नहीं पता, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम 2 है, तो टी कितना हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1। तो 1 ईयर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ड्रॉ मेरा, ये मैंने डॉट डॉट करके कर दिया है, तो मेरा टी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 ईयर, मतलब यहाँ तक ही वैलिड होगा, इसके आगे का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। वो जस्ट हम समझाने के लिए बोल रहे थे कि इतना इतना करके जाए। एग्जाम्पल 18, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। तो रेट परसेंट पर एनम का मतलब क्या निकालने बोला, आई। इफ 2 लाख अमाउंट्स टू 2,31,525, तो ये पी, ये वाला ए, इन 1.5 ईयर, तो ये क्या हो गया, टी। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब साल में 2 बार, 6 मंथ्स के गैप में, ऐसा 1.5 साल। हम लोग को आई निकालने के लिए बोला, निकालो।
1.5 साल का इन्वेस्टमेंट है तो है 1 ये तो 6 मंथ्स के गैप में इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 6 मंथ्स के गैप में, और ये मान लो 6 मंथ्स है, तो फिर कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा? 3 बार। हाफ ईयरली है तो 3 बार। $2,31,525। अच्छा, 2,31,525। 2 लाख। 1 + I तो निकालने के लिए बोला, ठीक है। एन कितना हो जाएगा? T इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। वैसे तो दिख ही रहा है कितना होगा, 3 होगा। 1.5 साल, और T है 1.5 ईयर, और नंबर ऑफ कन्वर्जन 2 बार, क्योंकि सेमी एनुअली बोला था, तो 3/2 इंटू 2, तो मुझे 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल में। तो ये डिवाइड कर लो, 2,31,525 डिवाइडेड बाई 2 लाख। 1 + I होल टू दी पावर 3। 1.157625। 1 + I होल टू दी पावर 3, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको कैसे लिखोगे? इधर लिखो 1 + I होल टू दी पावर 3, 1.157625। तो 1 + I कितना हो जाएगा? 1.157625 होल टू दी पावर 1/3। तो अभी सिखाया, निकालो वैसे है 5%। तो देखो कैसे करके निकालोगे। सबसे पहले जिसके बेस में पावर है उसको कितना बार रूट करना पड़ेगा? 12 टाइम्स करो, उसका 12 टाइम्स रूट करो, फिर -1। मतलब क्या करना है, ये जो वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर, इसका 12 टाइम्स रूट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये रूल्स मैंने लिखवा दिया है, देखो ये फॉलो करना पड़ेगा। 12 टाइम्स रूट हो गया, फिर -1, ठीक है। फिर इनटू पावर, पावर कितना है? 1/3। तो मेरा ये सब एरर वेरर जो दिख रहा है उसमें तुम लोग मत जाओ, वो मेरे यहाँ पर दिखेगा, तुम लोग को नहीं दिखेगा। फिर +1 करने पे ये देखो, अब ये तुम लोग के साथ मेरा मैच हो जाएगा। फिर करना है इंटू इक्वल टू, तुम लोग को सिर्फ इंटू इक्वल टू 12 बार करके जो है आंसर मिल जाएगा, जिसका जीटी फंक्शन है कैलकुलेटर में। और जिसका जीटी फंक्शन नहीं है उसको मेरे जैसा करना है। कैसे करना है? इंटू इक्वल मेमोरी प्लस 1 बार, इंटू इक्वल मेमोरी प्लस 2 बार, 12 बार रूट करना। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरा अभी भी गलत आया लग रहा है। ও তাহলে আমারও না জিটি আছে, তাই एमआरसी করলে এই যে 12.099 চলে আসে, ये वाला आएगा ना। अच्छा, तो मेरा भी इसमें इसका मतलब जीटी फंक्शन है, बट यहाँ देखो कहीं लिखा हुआ नहीं है, जैसे नॉर्मल कैलकुलेटर शायद है, मुझे नहीं इतना नॉलेज है इस चीज का। लेकिन हाँ, अब मुझे पता चला, जैसे तुम लोगों ने बोला ना, इसका मतलब इसमें भी जीटी फंक्शन इंक्लूडेड है। ये जो ऐप कैलकुलेटर का मैंने ओपन कर रखा था, जो भी हो तुम लोग को अपने कैलकुलेटर से समझ में आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हो गया। अच्छा हुआ मुझे ये पता चल गया, इतने दिन मुझे ये पता नहीं था, लेकिन ठीक है। हाँ, तो 1 + I कितना हो जाएगा? 1.05000061023331। जरूरी नहीं है पूरा लिखना, जस्ट मैंने लिख दिया। -1 करने से 0.05000061023331, और आई हो जाएगा इंटू 100% कर दो, तो माइनस। ये पूरा कैलकुलेटर पे कर लेना है, लिखने का जरूरत नहीं है, अभी लिख लो ताकि समझ में आए। तो कितना हो गया? 5%, 5.000, तो ये हो गया मेरा 5%। अब ये 5% कैसा है? 5%, हाँ, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो क्या ये 5% पर एनम है?
नहीं, क्यों बोलो? 6 months. हाँ लेकिन क्योंकि ये यहाँ से आई निकला है और ये आई एडजस्टेड होता है, तो ये ऑलरेडी एडजस्ट होके कितना आ रहा है 5%। तो फिर अगर मुझे पूछे इन आई पर एनम कितना है तो कितना बोलोगे? 10% 10%. पर एन, ये बोलना पड़ेगा। अब क्या क्वेश्चन में पूछेगा वो है देखना। तो हम लोग को पूछा क्या है? पर एनम, तो कितना बोलना पड़ेगा? चलो देखते हैं ये लिखा है कि नहीं है। जरूरी है ये समझना, ठीक है? हाँ तब आ जाएगा। I/2 करने से ये यहाँ ऐसे 2 दिखेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो 10% आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर नहीं लिख के कर रहे हैं, वैसे लिख लेना चाहिए बिकॉज कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो लिख लेना चाहिए। फिर भी अगर नहीं लिखे हो तो इतना याद रखो कि आई हमेशा अपने आप को एडजस्ट करेगा, ठीक है? और तभी नहीं करेगा जब कंपाउंडेड एनुअली होगा। तो यहाँ तो कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोला है, तो ये 5% कैसा है? तो ऐसे करके 6 मंथ्स के गैप में है, तो पूरे 1 साल में कितना हो जाएगा? ठीक है, तो देखो ये डर्टी पावर देख रहे हो, ये कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन, किसी भी तरीके का डेटा हो, ये जो रूल सिखाया मैंने कहीं पर भी अप्लाई करके देखो आ जाएगा, ठीक है? हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर का कोई जरूरत नहीं होता। अच्छा, अब एग्जाम्पल 19 देखो, बोल रहा है सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम। तो सर्टेन सम का मतलब पी, इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम मतलब आई, कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब I/2, ठीक है? साल में 2 बार करके मिलेगा। अमाउंट्स टू 78,030 मतलब ये ए हो गया एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो 1 ईयर का मतलब टी हो गया। फाइंड द सम, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या बोल रखा है। 1 साल का इन्वेस्टमेंट है, पहला बात है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोल रखा है, मतलब 6 मंथ्स के गैप में इंटरेस्ट मिलता है। आई कितना बोल रखा है? 4% पर एनम, ठीक है? तो 6 मंथ्स के गैप में कितना करके मिलता है? 2%, 2%, ठीक है? हाँ 75 बोलছো तो, हाँ 77। पी पूछ रहा है कितना होगा, ए बता रखा है 78,030, ठीक है? तो ए इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू 1 + I होल टू दी पावर n। तो ए कितना है? 78,030। पी नहीं पता, आई हो गया 2%, एन कितना हो जाएगा? क्योंकि 1 साल का इन्वेस्टमेंट है तो टी इंटू 2 बार होगा, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो साल में 2 बार करके मिलेगा, क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली 1 साल का इन्वेस्टमेंट है तो ये 2 हो जाएगा। तो 1.02 2/100 इंटू इक्वल, ठीक है? तो P कितना हो जाएगा? 7830 डिवाइडेड बाई 1.0404। अब इसको भी देखो मेमोरी में देके किया जा सकता है, ये सब आदत करना चाहिए। देखो ये मेमोरी प्लस में कर लिया, हम लोग को क्या करना है? 78,030 डिवाइडेड बाई कर दो मेमोरी रिकॉल, तो इक्वल कर दो देखो 75,000। तो कैलकुलेटर का फंक्शन समझ में आने से इजीली कुछ भी कर सकते हो, और ये आदत भी करना चाहिए, आगे जाके भी तुम लोग के काम में आने वाला है। एफएम वगैरह में ये सब करना पड़े, वहां भी एफएम पढ़ने के पहले जब इंटर में एफएम होता है, सभी का होता है, चाहे सीए हो, सीएस हो या सीएमए हो, तो वहां पर तुम लोग को इसी तरीके से ही करना पड़ेगा। यहाँ तो फिर भी हम थोड़ा बहुत फॉलो करना पड़ेगा। हाँ हाँ, 19 का आंसर 75। ये 19 ही लिखा था, 20 का मुझे। देखो क्या बोल रहे हैं। 16,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम, तो 16,000 क्या है? टी। 10% पर एनम तो आई है। कंपाउंडेड कैसे बोला है? सेमी एनुअली। अमाउंट्स टू यानी ए 18,522। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कितने टाइम में ये होगा। टाइम पीरियड मतलब टी पूछा है, टी, ठीक है? पी 16,000, आई 10% पर एनम।
कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ए 18,522। कितने टाइम में ये हो सकता है ये बता। ए इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। ए है 18,522, P है 16,000, आई हो जाएगा 5%। ठीक है, क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोला है तो आई जो है वो मुझे 2 बार में मिलेगा। ठीक है, आंसर कितना, 1.5। n रख दिया मैंने ऐसे, तो 18,522 डिवाइडेड बाय 16,000 इक्वल टू 1.05 टू दी पावर n। तो 18,522 डिवाइडेड बाय 16,000 1.157625 1.05 टू दी पावर n। अब इधर भी 1.05 टू दी पावर को चेक करने से ये आना चाहिए। ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा कि कितने 1.05 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आएगा, 3 टाइम्स। ठीक है, तो 2 बार 3 बार, ये देखो सेम वैल्यू आती है। नहीं आया तो ওই যে মেমোরি একটু আগে করেছিলাম ওইটার জন্য। हाँ ये देखो आ गया। ठीक है, तो ये 3 बार, तो n का वैल्यू कितना हो गया 3। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन 3 बार होगा, मतलब 1 बार इंटरेस्ट मिलेगा, 2 बार मिलेगा, फिर 6 मंथ्स के गैप में और 1 बार मिलेगा। तो 2 बार मिलने का मतलब 1 साल कंप्लीट, और आधा तो 1.5 हो जाएगा। और वैसे भी कैलकुलेट करके भी निकाल सकते, n होता है t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ठीक है, तो n 3 आया है, ये 2 है, तो t हो जाएगा 3/2, 3/2, 1.5। अच्छा, 21 देखो, देखो बोल रहा है ए पर्सन ओपन एंड बैंक अकाउंट ऑन अप्रैल 2011 विथ ए डिपॉजिट ऑफ 800। तो 800 क्या है, प्रिंसिपल। अप्रैल में अकाउंट ओपन किया, बट डेट हमें नहीं बोला है कब ओपन किया, मतलब अप्रैल के 1 तारीख में, मिडिल में या एंड में। द अकाउंट पेड 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इस अकाउंट में पैसा रखने से इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं डिपॉजिट यानी पी कितना किया है 800, और इंटरेस्ट कैसे मिलेगा 6% पर एनम, लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इसका मतलब एक बार, 1 बार में कितना मिलेगा, 1 साल में नहीं, 1 साल में तो 6%, तो डिवाइडेड बाय 4 करने से 1.5%। ठीक है, तो कितने मंथ के गैप में मिलेगा हर बार, 3 मंथ के गैप, मतलब 1 साल में। ठीक है, ये मैंने 1 साल का दिखाया कि अगर 1 साल का इंटरेस्ट बताए तो टोटल करोगे तो कितना मिल जाएगा 6%, लेकिन उससे ज्यादा ही मिलता है, जितना बार कंपाउंडिंग होगा थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो देखेंगे हम लोग। तो 1.5%, 1.5%, 1.5%, 1.5%, इस तरीके से होगा। ठीक है, अच्छा अगर इसका स्टार्टिंग अप्रैल में है तो पहला बार कब मिलेगा, अप्रैल के बाद 3 मंथ्स, तो अप्रैल पूरा मान लो, फिर 1 तारीख से इन्वेस्टमेंट हुआ, अप्रैल में जून। ठीक है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, ये फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जैन फेब मार्च, इस तरीके से। अच्छा अब बोल रहा है द अकाउंट, अच्छा क्वार्टरली ऑन अक्टूबर 1 2011। अच्छा तो 2011 के अक्टूबर में, अब अक्टूबर कहाँ आ रहा है, सितंबर जहां खत्म हो रहा है यहीं पर अक्टूबर आएगा। ठीक है, सितंबर मतलब 2 बार इंटरेस्ट लेने के बाद। ठीक है,
बोल रहा है अक्टूबर 1 तारीख को, तो यही वाला 1 अक्टूबर है 2011। इस दिन क्या हुआ है, बोल रहा है कि ही क्लोज्ड द अकाउंट एंड एडेड इनफ एडिशनल मनी टू इन्वेस्टमेंट इन ए 6 months टाइम डिपॉजिट फॉर 1000। तो बोल रहा है इस तारीख को इन्होंने ये अकाउंट को स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो मतलब ये जो मैंने ड्रॉ किया ये अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस पैटर्न में और आगे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो ये हम हटा देते हैं। ठीक है, नहीं मिलेगा बोल रहे, तो ये मैंने हटा दिया। तुम लोग अगर नहीं भी हटाओगे ठीक है, रहने दो, अगर कर दिया तो कोई बात नहीं। यहाँ तक इस तरीके से इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर स्टॉप कर दिया, फिर बोल रहा है कि यहाँ पर इन्होंने इतना पैसा और ऐड किया है ताकि उस पैसे को इन्वेस्ट कर सके 6 months के टाइम डिपॉजिट में। टाइम डिपॉजिट का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डिपॉजिट, जैसे एफडी होता है, कर दिया फिर उसके बाद मिलेगा। तो कितना डिपॉजिट करना चाहता है, 1000। ठीक है, तो एडिशनल मनी का क्यों बात हुआ है, बोल रहा है कि यहाँ तक जब बंद कर दिया तो यहाँ पर तो कुछ एक अमाउंट देगा। ठीक है, फिर इसमें कितना पैसा लगाने से कितना बन जाना चाहिए, 1000। जितना कमी होगा उतना ऐड करके कितना हो जाना चाहिए, 1000। और फिर इस पैसे को ये लोग 6% मंथली वाले टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो 6% जो है होना चाहिए। अच्छा, तो मंथली मतलब हर मंथ। ठीक है, 6 महीने के लिए, तो अगला 6 महीना मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट कितना है इस केस में भी 6% है। ठीक है, यहां पर भी इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम। तो फिर मंथली कितना मिलेगा, 6% बाय 12 कितना हो जाएगा, 6% डिवाइडेड बाय 12, तो 0.005 करके होगा। ठीक है, और अगले 6 महीने तक ये मिलेगा। ठीक है, अगले 6 महीने तक ये मिलेगा। अब हम लोग को क्वेश्चन पूछा है हाउ मच एडिशनल मनी डिड द पर्सन इन्वेस्ट ऑन October 1। तो October 1 में उनको एक्स्ट्रा कितना लगाना पड़ा, तो एक्स्ट्रा वही लगाना पड़ेगा जितना कम होगा 1000 से। तो उसके लिए पहले ये निकालो कि पहले का जो स्कीम था उसमें उनका ए कितना आया। ठीक है, तो उसमें उनका ए निकालो, P इंटू 1+I होल टू द पावर n। ठीक है, तो A कितना हो जाएगा, P है 800, I 1.5%, और कितना बार n कितना होगा, 2 बार होगा। ठीक है, देख लो n इक्वल टू T इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ठीक है, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना है, साल में कितना बार कन्वर्जन होगा, 4 बार, क्वार्टरली था तो। और हम लोगों ने कितने समय के लिए इस इन्वेस्टमेंट को किया, 6 months। तो टी हमेशा ईयर में होता है, 6 months मतलब 6/12 ईयर, तो 2 बार हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाय 100 + 1 इंटू इक्वल टू इंटू 800, तो कितना आ जाएगा 824.18। ठीक है, तो एडिशनल तो ये 8 8 to 4.18 हो गया, तो एक्स्ट्रा कितना लगाना पड़ेगा ताकि वो 1000 बन जाए, 1000 माइनस ये, हाँ 175.82। देख लेते हैं आंसर, 175.82, ये तो मेरा भी आ रहा है आंसर, देख लेते हैं। हाँ 175.82, ये इनको इतना पैसा और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 175.82 ये लगाने से 1000 रुपए हो जाएगा। अब इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 6 months के मंथली वाले स्कीम। ठीक है, तो यहाँ एम ड्रॉ से तो समझ में आ रहा है, फॉर्मूले से भी समझना चाहिए कि टी कितना हो रहा है 6/12, क्योंकि ये पहला जो सिस्टम था क्वार्टरली वाला वो 6 months ही रहा, तो 6 months मतलब 6/12 ईयर्स, क्योंकि टी हमेशा ईयर में होना चाहिए। और नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना है, क्योंकि क्वार्टरली है तो साल में कितना बार मिलेगा, 4 बार। ठीक है, अच्छा आप सेकंड वाला क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन का आंसर क्या बोला है, टी तो ईयर में होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट 6 महीने का नहीं हुआ, अप्रैल से लेके अक्टूबर, उसके बाद तो बंद हो गया। तो 6 महीना मतलब कितना साल, 12 महीने में 1 साल होता है, 1 महीने पे आधा, तो 6/12 आधा ही।
हाँ, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द टाइम डिपॉजिट ऑन April 1, 2012। अब ये क्या बोला है, April 1, 2012 का मतलब समझ लो, यहाँ पर April 1 नहीं आ जाएगा और ये 2012 नहीं हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कब हुआ था, 1 अप्रैल 11 को, ठीक है। फिर उसके बाद ये 6 मंथ्स चला, फिर आगे का 6 मंथ्स ऐसा, तो 6 और 6 12, तो फिर नेक्स्ट ईयर पहुंच गए हम लोग, मतलब फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 1 अप्रैल में शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 2012 में ये खत्म हो रहा है। तो बोल रहा है इस डेट में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना होगा, मतलब ए निकालने बोला है, तो ए निकालो। तो पी कितना है, 1000, हम लोग 1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई कितना हो जाएगा, निकाला ना वहां पर मैंने, 0.005 परसेंट करने के बाद आ रहा है, परसेंट मत करो। और एन कितना हो जाएगा, 6 बार, 3 टू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो अगर मंथली है तो साल में 12 बार मिलेगा, और 6 मंथ्स मतलब कितना ईयर, 6/12, तो कितना आ जा रहा है, ड्रॉ में भी देख के समझ में आ रहा है कितना हो जाएगा, 6 बार, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा, 1.005 इंटू 6 बार, 2 3 4 5 6 इंटू 1000, 1030, 1030, ये लिखा है मैंने, देखते कितना है, 1030.38 लिखा है मैंने, ठीक है। तो हम लोग भी लिख सकते हैं, मेरा भी आया है 377, तो 38 लिख दिया। अच्छा, फिर बोल रहा है कि हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वाज अर्न, तो अब तक टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ है, तो टोटल इंटरेस्ट, तो हम लोग 2 बार इंटरेस्ट रिसीव किए पूरे साल में, 2 तरीके से एक्चुअली, ठीक है। इंटरेस्ट तो वैसे इधर 6 बार और उधर 2 बार, 8 बार रिसीव किए, लेकिन करने का तरीका 2 अलग अलग है, ठीक है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है, हम लोग तो अमाउंट देख के टोटल करेंगे, ठीक है। तो पहले बार इन्वेस्ट कितना किया था, 800, मिला कितना, 824.18, तो पहले बार इंटरेस्ट कितना हुआ, हाँ, तो 824.18 माइनस 800, ये था पहले बार की इन्वेस्टमेंट से अर्निंग। सेकेंड बार का 1030.38 माइनस, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, +38, तो कितना, 54.56, 54.56, ये हो गया हम लोग का टोटल इंटरेस्ट अर्न। तो यहाँ पर 2 स्कीम था, एक था पहले क्वार्टरली 6 मंथ्स का, और फिर 6 मंथ्स का था मंथली। तो एक में नंबर ऑफ कन्वर्जन 6 बार, क्योंकि 6 महीने में 6 बार, और एक में 3 3 महीने के गैप में, तो उस तरीके से हुआ। पहला वाला बंद होने के बाद जो पैसा मिला उसमें और कुछ अमाउंट ऐड करके 1000 बनाना था, उसके बाद उसको इन्वेस्ट कर देना था 6 मंथ्स वाले स्कीम में, ये बोला था। और हम लोग को पूछा था कि कितना एडिशनल जो है देना पड़ा, ये पूछा था। और ये पूछ रहा था कि नेक्स्ट बार का इन्वेस्टमेंट में कितना हुआ, और फिर बोला कि टोटल इंटरेस्ट पूरे स्कीम में हम लोग को कितना मिला। इसके बाद हम लोग एक पॉइंट सीखेंगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, हेडिंग करो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, ये 0.005 लिखा है क्योंकि मैंने परसेंटेज लगा के किया है। अगर किसी ने परसेंटेज नहीं लगा के किया है तो वो कितना लिखेगा, उसका आएगा 0.5%। अगर तुम लोग परसेंटेज बाद में करना चाहते हो तो 6/12 अगर कर रहे हो कैलकुलेटर में तो 0.5 आएगा, तब तुम लोग लिखना 0.5%। और 0.5% का मतलब ही क्या होता है, 005, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो, जब नीचे डबल डिजिट होगा ना डिनोमिनेटर में, तब ये कंफ्यूजन होगा। अगर ये 6/3 होता तब तुम लोग को पता है वो 2% होगा, जैसे ही 6%/12 हो जाता है, तुम लोग कैलकुलेटर में ऐसे 6/12 लिख लेते हो, तो तुम लोग सोचते हो ये तो हो गया मेरा 0.5, अगर इससे कर दोगे तो गलत हो जाएगा ना, ये 0.5 नहीं है, 0.5% है, ठीक है।
क्यों ऐसा क्यों होता है पता है? जब 6%/2 होता है तो ओरली कर ले तो ना 3%, तब ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड हमेशा रखो, अगर डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई 12 है। ये सिर्फ मंथली और डेज वाले केस में ही आएगा ये प्रॉब्लम, बाकी किसी में भी आने का चांसेस बहुत लो है, क्योंकि या तो 2 से डिवाइड होगा या तो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, हाँ हो सकता है प्रॉब्लम, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत स्मॉल हो तो उस केस में हो सकता है। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सीखेंगे, हेडिंग करो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या होता है देखो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो, ये जो तुम लोग देख रहे हो कि बार बार कंपाउंडिंग हो रहा है, मंथली में कंपाउंडिंग हो रहा है, ईयरली में कंपाउंडिंग हो रहा है, तो वैसे तो देखो इंटरेस्ट रेट के ऊपर बहुत सारा चीज डिपेंड कर सकता है। हम सिंपल के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि कौन कंपाउंडिंग ज्यादा होने से अच्छा या कम होने से अच्छा, मतलब कंपाउंडिंग ईयरली होने से अच्छा, मंथली होने से अच्छा, क्वार्टरली होने से अच्छा। मतलब इन्वेस्टमेंट करने पे, अगर तुम लोग इन्वेस्टर हो, बैंक में पैसा रखे हो, बैंक बोल रहा है हम क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट देंगे या फिर ईयरली देंगे, बोलो किसमें अच्छा है? जितना ज्यादा कंपाउंडिंग होगा उतना अच्छा है। ठीक है, जितना ज्यादा कंपाउंडिंग होगा उतना अच्छा है। जैसे कि मान लो हम लोगों ने यहाँ पर 10,000 डिपॉजिट किया, ठीक है, इंटरेस्ट है 6% पर एन, ठीक है, ये हम लोग का आई है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली कर देते हैं, सेमी एनुअली। तो 6 6 महीने में मिलेगा, ठीक है, 6 मंथ्स के गैप में इंटरेस्ट, फिर 6 मंथ्स के गैप में इंटरेस्ट, तो कितना करके मिलेगा? 3%, फिर कितना मिलेगा? 3%, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज को हम क्या करेंगे ना, नॉर्मल कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, फिर तुम लोग को फॉर्मूले से भी दिखाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले केस में हम लोग को इंटरेस्ट कितना रिसीव होगा? तो 10,000 नॉर्मल करो, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लगा के। तो कैसे करते हैं? 10,000 इन्वेस्टमेंट किया है, हाँ, कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 3%, और कितना समय के लिए? ताले आज गना 300 करो। हम्म, क्यों हो रहा है ऐसा? तब तो 150 आ जाए। देखो, जब 10,000 कर रहे हो इंटू, जब तुम लोग करोगे, हाँ, तो फिर और थोड़ी ना करना, 6% का मतलब क्या होता है साल में, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 12 करने का मतलब क्या होता है? मंथली। फिर इंटू 6 मंथ्स करने से क्या हो जाएगा? 6 मंथ्स का। तो अगर 6% ले रहे हो तभी 6/12 करना है, और अगर 3% लोगे तो 6/12 करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 6/12 से ही 3% आ रहा है। ठीक है, तो या तो ऐसे करो, 6% इंटू 6/12 कितना आएगा, या फिर ऑप्शन दूसरा ये ऐसे हो जाएगा, 10,000 इंटू 3%, तो कितना आ जाएगा? 300। अच्छा, अब नेक्स्ट बार जब फिर से कैलकुलेट होगा, 6 6 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा, फिर नेक्स्ट मंथ जब इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, पहला बात है कि ये पैसा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 300, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो नेक्स्ट बार जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने अमाउंट पे मिलेगा? ठीक है, 10,300। कैलकुलेट करो। हाँ, कैसे कैलकुलेट करोगे? 10,300 इंटू 6% इंटू 6/12 कितना आ जाएगा? या फिर दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हो, 10,300 इंटू 3% कितना हो जाएगा? 309। तो ए कितना बनेगा? 10,300 प्लस 309 कितना हो जाएगा? 609। ठीक है, तो सीधा बात है कि 10,000 रुपए 10,609 हो गया, तो टोटल इंटरेस्ट अर्न कितना है? हाँ, ये हो जाएगा 10,609, 609, 10,000, तो ये हो जाएगा 609। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग को इंटरेस्ट रेट पर एनम कितना बोला था? 6%, और ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है ये भी पूरे साल का है, 609 तो पूरे साल का है। ठीक है,
लेकिन मुझे एक चीज बोलो कि अगर 6% रेट में इंटरेस्ट मिल रहा है तो 609 रुपए तो होना नहीं चाहिए, 10,000 पे कितना होना चाहिए? 600 होना चाहिए। ठीक है, 9 रुपए क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा, क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ कंपाउंडिंग हुआ, क्योंकि कंपाउंडिंग 2 बार हो। अगर कंपाउंडिंग एक बार होता और कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता तो भी कितना मिलता? 600 ही मिलता। ठीक है, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 9। तो ये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है 9 रुपए, तो इसके वजह से इंटरेस्ट रेट जो दिख रहा है वो नहीं है, मतलब 6% से थोड़ा ज्यादा है। कितना है? 6.09%, तभी तो 609 होगा। तो उसी चीज को बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि एक्चुअली इफेक्टिव रेट कितना मिला। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? तो देखो, बिना फॉर्मूले के कैसे निकाल सकते हो? 609 रुपए इंटरेस्ट अर्न किया, कितना पैसा लगा के? 10,000। तो आउट ऑफ 10,000 609 रिटर्न, तो फिर परसेंटेज ऑफ रिटर्न इंटू 100 करने से आ जाएगा, कितना आ रहा है? 6.09%। ठीक है, ये बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन बन गया। अब इस पे 2 फॉर्मूला बना हुआ है। एक तो है ऐसा, ये I इक्वल टू PET, ठीक है, जिसमें अगर बोलो तो ये और मैंने जो बोला बिना फॉर्मूले के सेम बात है, क्योंकि मैंने क्या किया 609 बाई 10,000, तो यहाँ पर 609 मतलब कौन सा है? I, और P कितना है? 10,000। तो ये I बाई P हो जाएगा। ठीक है, और इंटू 100 करने से आ जाएगा। अब यहाँ पर T का भी इंपैक्ट देने के लिए बोला है, और E का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव रेट। अब ये चीज को इस फॉर्मूले में भी करके देखो, कैसे करोगे? यहाँ पर पहले लिख देते हैं, I का मतलब क्या होगा? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। P का मतलब प्रिंसिपल। T का मतलब टाइम इन ईयर, टाइम इन ईयर। E का मतलब इफेक्टिव, इफेक्टिव रेट। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने तुम लोग को बिना फॉर्मूले के करके दिखाया, उसको ही तुम लोग इस फॉर्मूले में करके देखो, कैसे लिखोगे फिर? I इक्वल टू PET फॉर्मूले में अगर करोगे तो कैसा हो जाएगा? I कितना है? 609। P कितना है? E निकालना है, T 1 ईयर, 1 साल का था ना इन्वेस्टमेंट, तो E कितना हो जाएगा? 609 बाई 10,000, तो E हो जाएगा। अब क्योंकि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इंटू 100 कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? हाँ, तो 609 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, तो ये फॉर्मूला और ये सेम बात है। ठीक है, 6.09%। और एक फॉर्मूला होता है, वो लिख लो, E इक्वल टू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, जहां पर E का मतलब है वही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, I का मतलब है एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट, और n का मतलब है नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। क्या इस क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मूले से कर सकते हैं? हाँ, कर सकते। E निकालना है, आई कितना है? एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट कितना है? 3%। ठीक है, 6% तब लेने से नहीं होगा, 3%। नंबर ऑफ कन्वर्जन 2 बार, मैंने तो 1 ही साल का दिखा है, तो -1। अब चेक करके देखो कितना है। 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू इक्वल टू -1, कितना आ गया? 0.0609। अब क्योंकि ये परसेंटेज में होता है तो इंटू 100 करने से आ जाएगा 6.09%। ठीक है, अब कब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? देखो, अगर फॉर्मूला नहीं लगा के हो जाए तो फॉर्मूला लगाने का जरूरत ही नहीं, मतलब अगर इंटरेस्ट का अमाउंट और इन्वेस्टमेंट अमाउंट पता है तो जैसे मैंने दिखाया 609 बाई 10,000, फॉर्मूले का जरूरत नहीं पड़ेगा। फॉर्मूले का जरूरत कब पड़ेगा पता है? जब हम लोगों को ये सब दिया हुआ लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दिया हुआ, या प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दिया हुआ, तब ये फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला ही जरूरत का हो सकता है। ये फॉर्मूला तो देखने में फॉर्मूला है, बट है तो वही वाला लॉजिक कि इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय
प्रिंसिपल इंटू 100। तो फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है। और ये कब चाहिए होगा? जब मुझे क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया, जब मुझे क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दिया, तो फिर हम तो वो नॉर्मल वाला कंसेप्ट नहीं अप्लाई कर सकते हैं कि कितना इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न है। तब मुझे ये वाला फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर समझ में आ गया है तो हम लोग ये एक क्वेश्चन है इस पे ये कर लेते हैं। एग्जाम्पल 22। देखो बोल रहा है कि 5000 इज इन्वेस्टेड इन अ टर्म डिपॉजिट स्कीम दैट फेचेस इंटरेस्ट 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो 5000 क्या है? प्रिंसिपल है। 6% क्या है? आई है। लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है तो कितने बार में मिलेगा? हाँ, 4 बार में। अच्छा, तो कितने साल का इन्वेस्टमेंट है ये बोला था? टर्म डिपॉजिट बोला है। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर? तो पहले 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। व्हाट इज इफेक्टिव? अच्छा, 1 साल बाद। तो 1 साल में कितना बार मिलेगा? 1, 2, 3 और 4 बार। ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट पूरे साल में कितना है? 6% पर एनम। तो फिर कितना करके मिलेगा? आई कितना हो जाएगा? 6% बाई 4 कितना होगा? 1.5%। ठीक है। 1.5% करके हर 3 मंथ्स के गैप में मिलेगा और 1 साल में इतना मिल जाएगा। और पी कितना बोला है? 5000। ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। पी है कितना? 5000। आई है 1.5%। एन हो जाएगा पूरे 1 साल में 4 बार। टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो ईयरली कन्वर्जन है 4 बार। टी है हम लोग का 1, तो एन हो जाएगा 4। अब कैलकुलेट करो ए कितना आ जाएगा? 1.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 234 इंटू 5000 5306.82। ये हो गया हम लोग का ए। ठीक है। हम लोग को बोला है इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो 5000 माइनस करने से ही पता चलेगा। 306.8 ये हो जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट। और बोला है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ तो बिना फॉर्मूले के ही निकल जाएगा। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 306.82 इंटरेस्ट अमाउंट आउट ऑफ कितना इन्वेस्टमेंट? 5000 इंटू 100। और अगर तुम लोग चाहो तो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, जो ठीक लगे। हाँ, ये सब की सब चलेगा। 306.82 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5000। 6.1364, तो 6.14% कर देते हैं। 364 है, मैंने 2 डिजिट लिखा है। देखते हैं आंसर क्या। 6.13 लिखा है मैंने। ठीक है। 8 ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर। तुम लोग को वैसा आंसर नहीं देगा कि 6.13 भी है 14 भी है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। या तो 13 रहेगा या तो 14 रहेगा, बाकी सब अलग ही रहेगा। तो फिर तुम लोग उस पर टिक कर सकते हो, या फिर नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन रहेगा, दोनों में से कोई। तो ये भी एक इफेक्टिव रेट वाला है। दो ही है इफेक्टिव रेट का। कर लो। फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एन अमाउंट ऑफ 20,000 इज डिपॉजिटेड इन ए बैंक फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो सेमी एनुअली मतलब 2 बार होगा। 8%। 8% पर एनम है। कंपाउंडेड सेमी है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली 1 साल का इन्वेस्टमेंट है। टी है 1 ईयर। सेमी एनुअली मतलब हाँ 4%। 4%। ठीक है। पी बोला है 20
1000। हम लोग को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है और कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होगा ये पूछा है। तो a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। तो p 20,000, i कितना हो जाएगा 4% और n कितना हो जाएगा 2। ठीक है, n हो जाता है t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, 1 ईयर इंटू 2, तो ये 2 आ जाएगा। हाँ तो a कितना आ रहा है 21,632। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट इसके बाद पॉइंट भी है 632 ही आना चाहिए, चेक करो कुछ गलत है। अच्छा 21,632 माइनस 20,000, तो 1632। तो ये तो आंसर आ गया। अब ई निकालो, तो हम तो बिना फॉर्मूले के निकाल लेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1632 आउट ऑफ 20,000 इंटू 100 कितना आ जाएगा 8.16%। देखते हैं 1632 और 8.16, 1632, हाँ 8.16 1632, ये फॉर्मूला लगा के भी हो सकता है। 24 जो कि लास्ट है यही वाला करेंगे। एग्जाम्पल 24 बोल रहा है कि विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली और 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट, दो चीज दिया है। तो बोल रहा है कौन सा बेटर है, कितने साल का इन्वेस्टमेंट है 1 साल का, पर ईयर बोला है। तो एक बोल रहा है 1 साल में 3% मिलेगा लेकिन मंथली, चलो चेक करो 1 साल में 3% मिलेगा लेकिन मंथली, तो कितना बार मिलेगा 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इधर 12। ठीक है, तो ये हम लोग का टोटल कितना है 3% पर ईयर, मतलब इसका पूरा 1 ईयर का देखो तो कितना है 3% पर ईयर। तो फिर आई कितना हो जाएगा 3% बाई 12, तो देखो कितना 3% बाई 12, 0.0025 इतना करके मिलेगा। ठीक है, और एन कितना हो जाएगा टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, तो पर एनम कन्वर्जन 12 बार और टी कितना है 1 ईयर, तो फिर एन कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अमाउंट हम लोग को कुछ नहीं बोला है, तुम लोग चाहो तो अपने हिसाब से एक अमाउंट मान सकते हो। मान लो 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया, देखो मैं इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कुछ नहीं बोला है, हम लोग कमेंट करेंगे तो अपना एक अमाउंट मान सकते हैं। तो 100 रुपया मान लिया, तो ए देखो कितना हो रहा है 100 इंटू 1 प्लस आई कितना है 0.0025, इन कितना हो जाएगा 12, तो चेक करो कितना आ रहा है 309। এটা মানে ভুল হয়ে গেছে 3% বাই 12টা না ঠিক আছে, তাহলে ভুল আসছে কেন 1.0025 ইনটু 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 103 आ रहा है। हाँ अगर 300 लोगे तो दोनों में 300 वो भी ठीक है, यदि 300 ना हो दूधी के 300 नहीं करो। तो ये आ गया हम लोग का ए। ठीक है, और और एक बोला है कि 3.2% 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 3.2% पर एनम बेसिस पे 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट करना है जो कि सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर पी कितना मानेंगे 100, वही सेम पैसे पे देखना पड़ेगा ना। तो ए कितना हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट क्या सीखा था पी आर टी। ठीक है, तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेते, पी कितना है 100, आर कितना है इसमें तो भाई 3.2% ही रहेगा इंटू 1 ईयर कितना हो जाएगा 32, 32 हो जाएगा। तो ए कितना हो जाएगा 100 प्लस 32 कितना हो गया 132। ठीक है, 100 টাকার উপর। ও আচ্ছা
3.2 आ रहा है, ठीक है 3.2 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? এটা 3.2% হলে 3.2 ही হচ্ছে হ্যাঁ, তাহলে हाँ 100 प्लस 3.2 कितना हो जाएगा? 103.2 ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम लोग बोलोगे कि 103.04 है और ये 103.20 है, तो कौन सा वैसे भी बिगर वैल्यू है? 0.20, क्योंकि ये 4 पैसा मैम है और ये हाँ बोलिए। मैम बोलो बोलो। मैम ये प्लस कैसे हुआ, एक बार फिर से समझाइएगा। कौन सा प्लस? ये वाला? ये हाँ जी मैम। ये तो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट ऐड होगा तभी ना अमाउंट आएगा। 100 रुपए लगा के 3 रुपए 20 पैसा इंटरेस्ट कमाए तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 प्लस 3.2, तो 100 प्लस 3.2 तो 103.2 है ना। अच्छा, तो देखो यहाँ पर हम लोग का 103, तो वैसे भी दिख रहा है कि हम लोग का कौन सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेनिफिट दे रहा है? सिंपल इंटरेस्ट। और एक तरीके से भी इसे देख सकते हो, कैसे? एक में मुझे इंटरेस्ट रेट कितना बोला था? 3%, इसमें 3.2, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के केस में आई जो है वही मेरा इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस हमें नहीं दिखता है, लेकिन इसमें इफेक्टिव क्या होता है? अलग होता है। तो इसका इफेक्टिव कितना हो जाएगा? तो इसका इफेक्टिव कैसे निकालोगे? सिर्फ इसी क्वेश्चन से निकाल सकते, ये जो एग्जांपल लिया उसको ना लेके, कैसे? 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 करके, ठीक है। तो आई कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में? 0.0025, ठीक है। टू दी पावर n मतलब 12 माइनस 1। अब ये कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। 1.0025 into 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 minus 1 into 100 कितना आ रहा है? 3.041 है, तो 04 ही लिया, 04%। और इसका इफेक्टिव जो है वो 3.2 ही होगा, क्योंकि इसमें तो इफेक्टिव कुछ होता नहीं है, इसका तो हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू पे ही पेमेंट मिलते जाता है। तो इसमें इफेक्टिव जो है वो और आई सेम ही रहेगा, इसमें इफेक्टिव कुछ अलग आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें कुछ इंक्रीज होने का तो चांसेस है नहीं, बिकॉज ये कंपाउंडिंग थोड़ी हो रहा है। तो 3.04 इंटरेस्ट रेट, एक्चुअली जो 3% है वो एक्चुअली कितना हो रहा है? 3.04, और ये 3.2 था, 3.2 ही रहेगा। फिर भी बड़ा कौन सा है? तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है? क्योंकि 3.2% इज मोर देन 3.0%, देन 3.2% per annum simple interest is better than 3% per annum compounded monthly। ऐसा नहीं है कि मंथली कंपाउंडिंग हो रहा है बोल के मेरे लिए सिंपल से ये बेटर होगा। हमें देख लेना चाहिए कि इसका रेट इतना ज्यादा था कि कंपाउंडेड मंथली होने के बाद भी हम लोग को सिंपल वाले में ही ज्यादा बेनिफिट है, इसलिए मैंने 100 रुपये मांग के भी करके दिखा दिया। वैसे भी कर सकते हो, 100 की जगह कुछ भी अमाउंट मान सकते हो, दोनों में सेम मानना है, नहीं तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के कंसेप्ट से देख सकते हो, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा है वैसा ही हमें मिलेगा, लेकिन इसमें तो चेंज होगा ना। तो फिर ये 3.04 आ रहा है, फिर भी इससे कम आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग का इसमें बेनिफिट ज्यादा, ठीक है। सर आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू मैम। Right.